हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सॉल्ट्स का। पीएच क्या होता है और जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आता है। ठीक है। सॉल्ट्स सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है। और साथ में क्या बनता है? वाटर। ये चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। अब सॉल्ट्स का जो पीएच होगा वो क्या होगा? वो होगा, देखो, वीक एसिड और वीक बेस। ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। वीक बेस तो क्या बनाएगा? न्यूट्रल सोल्ट बनाएगा। ठीक है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी न्यूट्रल सोल्ट बनाएंगे। ये भी न्यूट्रल सोल्ट बनाएंगे। अब आती है बारी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की। तो क्या बनेगा? एसिडिक सोल्ट बनेगा। ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाएंगे? बेसिक सोल्ट। ठीक है। अब ये जो न्यूट्रल सोल्ट है, पीएच के बारे में हमने कल पढ़ा था। पीएच के जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच होता है 7। एसिडिक सोल्ट का पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है। लेस देन 7 होगा और इसका ज़्यादा होगा 7 से। बेसिक सोल्ट का पीएच ज़्यादा होगा 7 से। अब जो हम डेली यूज में जो सोल्ट लेते हैं काम, वो कौन सा होता है? वो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम प्यार से क्या लिखते हैं? NaCl। ठीक है। इसको हम घर में काम में लेते हैं। अब ये आता कहाँ से? ये आता है सी से। सी में और भी बहुत सारे टाइप के सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो सी में सोल्ट प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो पत्थर्स के, मतलब पत्थर होते हैं ना, पत्थर पत्थर के फॉर्म में होता है। इसको वो बहुत सारे इम्प्योरिटीज के साथ मिला हुआ होता है। तो वो कौन से कलर का होता है? ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक सोल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है। अब ये जो ब्राउन और ब्लैक कलर का है, इससे हमें NaCl निकालना है। तो NaCl हम जब निकालते हैं तो ये तो वाइट होता है। ठीक है। इससे हम क्या इम्प्योरिटीज को अलग कर देते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है? NaCl मिलता है और हम इसको खाते हैं। इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 7। 7 मतलब 7। हाँ। अब NaCl है वो हमारे घर में बहुत तरीके से काम में लिया जाता है। या ऐसे बोल दो कि बहुत सारी चीज़ों का ये रॉ मटेरियल है। अब वो किस किस चीज़ का है? सोडियम क्लोराइड एज ए रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ यूज होता है? ठीक है। फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के काम आता है। ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन मतलब वो वाटर में हमने NaCl को मिला दिया है, नमक को मिला दिया है, तो ये क्या देगा? ये देगा हमें NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे हो रहा है ये देखते हैं अपन।
ये दो हमने एनोड और कैथोड लगा दिए हैं। ठीक है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसमें हमने क्या नमक घोल रखा है, तभी एक्वस हुआ ना ये। हाँ, तो जैसे ही हमने इसका बटन इसको इससे जोड़ा, बैटरी से जोड़ा, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, Na प्लस Cl माइनस अलग होंगे, इधर से H प्लस और OH माइनस अलग होंगे। ये OH माइनस जाके Na को पकड़ेगा तो NaOH बनाएगा। ठीक है, अब ये जो H प्लस आयंस थे वाटर के, ये पॉजिटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होंगे नहीं, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये इधर की तरफ भागेंगे, तो एनो कैथोड की तरफ से, इसको बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, कैथोड की तरफ से कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। एनोड की तरफ से कौन सी गैस निकलेगी, Cl2 गैस निकलेगी। ठीक है, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड काम कहाँ आता है, काम आता है यूजेस, देखो इसके यूजेस क्या क्या होंगे, सोप बनाने के काम आएगा, मेकिंग ऑफ सोप। ठीक है, क्या बनाने के काम आ रहा है, सोप बनाने के काम आ रहा है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के काम आएगा, पेपर इंडस्ट्री में काम आएगा, ठीक है, 3 जगह काम आ रहा है, मेकिंग ऑफ सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में काम आएगा, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम आ रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा कौन सा है जिसके अंदर ये सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल की तरह काम आ रहा है, हाँ, तो वो दूसरा पढ़ेंगे हम, क्या है वो दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, अब ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का तुमने नाम सुना होगा, CaOCl2। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है CaOCl2। अब ये बनता कैसे है, ड्राई स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम को Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, अब ड्राई स्लैग्ड लाइम क्या होता है, ड्राई स्लैग्ड लाइम होती है CaOH का होल टू एस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई नहीं स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, इसको ड्राई कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ड्राई स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम Cl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, मतलब CaOCl2 बनेगा। ठीक है, CaOCl2 बनेगा। इसका यूज क्या क्या होता है, यूजेस क्या क्या हैं इसके, इसके यूजेस हैं कि ब्लीचिंग पाउडर काम आता है ब्लीचिंग करने के, कॉटन और लिनन की। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं इसको, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसको एक जगह और काम में लिया जाता है, वो है वाटर से जम्स को फ्री रखने के लिए।
कि वाटर में जो जर्म्स हो जाते हैं ना, उसके अंदर इसको हम डाल देते हैं तो उसके अंदर जर्म्स नहीं होते, मतलब कीड़े नहीं पड़ते हैं पानी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या काम में आता है? बेकिंग सोडा क्या होता है और ये क्या काम में आता है? बेकिंग सोडा होता है, रुको 2 मिनट इंक डाल लेता हूँ। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये कैसे बनता है? NaCl। हमने जो कॉमन सॉल्ट लिया था, हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है वो रॉ मटेरियल की तरह कहाँ कहाँ काम आ रहा है वो पढ़ रहे हैं हम। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 और प्लस NH4, अमोनिया। इससे क्या बनेगा? NaHCO3 और NH4Cl। ठीक है, इससे ये दो चीजें बनेगी। ये तो हो गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये काम कहाँ कहाँ आते हैं, ये क्या काम आएगा? बैलेंस है क्या इक्वेशन? Na एक एक, ठीक है, ओके। बैलेंस है ये। यूजेस क्या क्या है इसके? बेकिंग सोडा से एक तो ये बेकिंग पाउडर बना लेता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर कैसे बनाता है? बेकिंग सोडा जो ये है NaHCO3, ये किसी भी एसिड, वीक एसिड के साथ जुड़ के और क्या बनाएगा? सोल्ट बना लेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? बेकिंग पाउडर बोलेंगे। ठीक है, एक तो उस काम में आता है। दूसरा मेकिंग एंटासिड्स, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि गैस हो जाती है तो क्या देता है डॉक्टर? एंटासिड देता है, उसके बनाने के काम आता है। सोडा में काम आता है, सोडा बनाने के, और फायर एक्सटिंगाइजर्स में काम आता है। ये 4 यूजेस है इसके। बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है, मेकिंग एंटासिड बनाने के काम आता है, सोडा बनाने के काम आता है, और फायर एक्सटिंगाइजर बनाने के काम आता है, फायर एक्सटिंगाइजर के काम आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा
वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा कुछ नहीं होता है। वॉशिंग सोडा होता है NaHCO3 जो था हमारे पास लास्ट वाला, उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाता है? Na2CO3 बनाएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा ये, ठीक है। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, इसको हम ट्रीट करते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये बना लेता है, ये इसके साथ ही जुड़ जाता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब ये काम क्या आता है? ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेगा वाटर की। दूसरा, सोप बनाने के काम आता है। हाँ, ये भी सोप बनाने के काम आता है। हाँ, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को एक और चीज बोलते हैं कि इसके साथ ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम जब नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज के, तब इस चीज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम दो चीजें बताएंगे तुम्हें, जिप्सम GYU, जिप्सम और POP के बारे में, जो हम घर में करवाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसके बारे में मैं वहां बताऊंगा तुम्हें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी तुम सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।